संत कबीर कहते हैं, नर हरि लाग दौं विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हार। हे मनुष्यों, हे नर नारियों, तुम्हारे अंदर जो आग लगी है बिना ईंधन की आग है। कोयला, लकड़ी, पेट्रोल का ईंधन नहीं है, और उस आग को बुझाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। मिले न बुझावन हार। और आग क्यों लगी, किसने लगाया? मैं जानो तो ही से व्यापय, मैं जानता हूं ये तुम ही से आग व्याप्त हुई है, फैली हुई है, इसको और कोई लगाने वाला नहीं है, तुमने ही आग लगाई है। मैं जानो तो ही से व्यापय, जरत सकल संसार। पूरा संसार इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की आग में जल रहा है। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य शंकिता, पर भाग्योपि जीवी चा खड़ेते नित्य दुखिता। ये 6 प्रकार के लोग सदैव दुखी रहते हैं। विदुर जी महाभारत के प्रसंग में कह रहे हैं, जिनके अंदर ईर्ष्या की आग लगी हुई है, दूसरों को देख करके जलन होती है। किसी महिला को अच्छी साड़ी पहने हुए देख करके मन में जलन होती है दूसरी महिला की। किसी व्यक्ति को अच्छी गाड़ी में जाते हुए देख करके जलन होती है, बिना जरूरत के हम 2-4 गाली दे देते हैं। जलन की पहचान है, जिससे जलन होती ना उसको हम मन मन में गाली दे देते हैं, साला वाला बोल देते हैं, कुछ गाली। किसी का सुंदर मकान देख करके जिसके मन में ईर्ष्या की लपटें उठती है, लूट लूट कर बनाया है, ऐसा बोलने हम लग जाए, हम कहते लूट लूट कर बनाया है, झूठ झूठ कर बनाया। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या दिक्कत, ये बताओ। तुमको कौन मना किया ना बनाओ? चलो तुम लुटा लुटा कर बना दो, बनाओ तो। इसने लूट लूट कर बनाया है तो तुम लुटा लुटा कर बना दो। तुम न लुटा कर बनाते न लूट कर बनाते, जो बनाते हैं उनको बताते हो लूट लूट कर बनाया। तुम्हारे पास कोई प्रमाण है लूट लूट कर बनाया? उसकी किस्मत बुलंद है। आज मुकेश अंबानी के पास में इतना धन है, टाटा जी के पास इतना धन है। अब लोग कहते हैं दुनिया को बेवकूफ बनाया इसलिए उसके पास धन है। तो जब इतना ज्ञान तुमको है कि उन्होंने दुनिया को बेवकूफ बनाया इसलिए वो धनवान है, तो तुम बेवकूफ बनते क्यों हो? तुम डबल बेवकूफ हो। जानते भी हो ये बेवकूफ बना रहा, फिर भी बेवकूफ बनते हो, इसलिए डबल बेवकूफ हो। क्या निंदा कर रहे हो उनकी? और धनवान की निंदा करने वाला हमेशा धनहीन रहता है, और ज्ञानी की निंदा करने वाला ज्ञानहीन रहता है। महान की निंदा करने वाला हमेशा नीच कर्मों में लगा रहता है। याद रखना, बुद्धिमान की निंदा करने वाला बुद्धू बना रहता है, विद्वान की निंदा करने वाला मूर्ख बना रहता है। इसलिए कभी भी बुद्धिमान की निंदा मत करना, ताकि तुम भी बुद्धिमान बन सको। मैं बेंगलोर गया था प्रवचन करने के लिए। तो बेंगलोर में बड़ी मजे की बात मैंने जो देखा, तो एक भक्त जी के यहाँ में चरण पूजा में गया। तो फ्लैट में रहते थे, 4थी मंजिल पर, 10 मंजिल का फ्लैट था। तो हमने उनसे पूछा कि आप मूल निवासी कहाँ के? बोले बिहार, भागलपुर। तो मैंने कहा मुकेश भाई,
ये मकान आपका है कि किराए का है? बोले सब गुरुदेव आपका है। मैंने कहा ये कार? बोले आपकी है। तो हमने कहा करते क्या हो? बोले आई एम सॉफ्ट इंजीनियर इन टाटा कंपनी। इंग्लिश बोला, मैं भी थोड़ा इंग्लिश बोल दिया। अब मैं इंग्लिश में चिंता नहीं करता हूं, ग्रामर गलत हो या सही हो, बोल दो। एक विद्यार्थी किसी इंग्लिश टीचर के पास स्पोकन इंग्लिश सीख रहा था, तो उसने कहा टीचर ने, तू इंग्लिश बोला कर तभी तो आएगी तेरे को। तो भोजन खा रहा था विद्यार्थी, टीचर ने पूछा क्या कर रहे हो? तो बोला आई एम खाइंग। अरे बोले आई एम ईटिंग बोल। बोले ईटिंग पीटिंग पता नहीं, तो खाइंग लगा दिया। तो शिक्षक ने कहा कि ईटिंग बोलना, तो सीख गया उसी दिन से ईटिंग। किसी भाषा को सीखना हो तुम बोलना शुरू करो, गलती वलती थोड़ा थोड़ा होगी, फिर जबान आपकी चलने लग जाएगी। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव में टाटा कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, उसमें नौकरी करता। तो मैंने कहा कि कितने लोग नौकरी करते हैं उसमें? बोले 2 कंपनी है यहाँ बेंगलोर में, टाटा जी की सॉफ्टवेयर कंपनी कंप्यूटर की, 8 लाख लोग सर्विस करते हैं, 4-4 लाख दोनों कंपनी में। मैंने कहा 8 लाख? मैं तो सोचता था टाटा के पास केवल ट्रक कंपनी है, आज पता चला ये सॉफ्टवेयर कंपनी। बोले बहुत कुछ है, और भी कुछ है। तो मैंने कहा और कंपनी? बोले और तो दूसरी सिटी में है, उसमें भी 5-6 लाख लोग सर्विस करते हैं। अब ये टाटा जी ने इतनी बुद्धि है, टाटा ट्रक कंपनी, टाटा कार कंपनी, टाटा सॉफ्टवेयर कंपनी, टाटा इंडिकॉम कंपनी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, टाटा टीन सेट कंपनी, बहुत कुछ टाटा कर रही है, रतन टाटा। तो सोचो इसके पास दिमाग कितना है। और उसकी कंपनियों में करीब करीब हमारे भारत देश के 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग सर्विस करते हैं। 2 करोड़ परिवारों को रोटी खिलाने की व्यवस्था करने वाला ये टाटा का मालिक रतन टाटा है। उसको कैसे हम कहें कि हमको बेवकूफ बना रहा है? आज यदि वो सब बंद कर दे काम, तो ये 2 करोड़ लोग पैदल हो जाएंगे। लेकिन उसको रोटी धोती तो मिल ही जाएगी, बंद करके सब बेच दे तो भी माला माल है। लेकिन बर्बाद तो ये हो जाएंगे 2 करोड़ लोग। मुकेश अंबानी के पास में भी करोड़ों लोग सर्विस कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग सर्विस करते हैं। जामनगर में एक हवाई जहाज आया, तो मैंने कहा ये स्पेशल हवाई जहाज रिलायंस लिखा, ये किसका? बोले ये मुकेश अंबानी का। मैंने कहा क्या वो आए हुए हैं? बोले वो नहीं आए, उनके मैनेजर महाप्रबंधक लोग आए हैं, बॉम्बे से आए हैं। तो मैंने कहा ये क्यों आए, इधर रहे तो? अरे बोले इतने ये बुद्धिमान हैं महाप्रबंधक, मैनेजर, जनरल मैनेजर, कि ये रात नहीं सोना चाहते यहाँ जामनगर में। इनको शाम को हवाई जहाज लेकर जाता है बॉम्बे, और सुबह फिर लेकर आता है। स्पेशल ये सर्विस इनके लिए है। अपने कर्मचारी, मुकेश अंबानी के कंपनी में किसी का वेतन 40,000 से कम है ही नहीं। उनके ड्राइवर का वेतन 2 करोड़ 2.25 करोड़ महीना है। इतना महंगा वो कर्मचारी, लेकिन वो इंग्लिश बोलता, जनरल मैनेजर है। ऐसे थोड़े है उदंड ड्राइवर जो गड्ढे में गिरा दे गाड़ी। क्या बात, पूरा सब मैनेजमेंट भी संभालता। पैकेज रहता है कि तुम्हें 10 करोड़ साल में मिलेगा, ये काम आपको करना है। तुम्हें 20 करोड़ मिलेगा, ये तुमको कंपनी पूरी चलानी। बहुत बुद्धिमान वो लोग हैं। इसलिए जो धनवान की निंदा करता है वो धनहीन हो जाता है, जो विद्वान की निंदा करता है वो मूर्ख हो जाता है, जो गुणवान की निंदा करता है वो गुणविहीन हो जाता है, और जो महान की निंदा करता है वो स्वयं साधारण हो जाता है। इसलिए महान पुरुषों की निंदा मत करो और भगवान की निंदा मत करो। इस कलयुग में तो ऐसे ऐसे कलंकी अवतार पैदा है जो भगवान की भी निंदा, महान की भी निंदा, दानियों की भी निंदा,
सोई सत्संग कराए तो उसकी भी निंदा। ऐसे मूढ़ बुद्धि के लोग और बैठे ताश खेल रहे हैं, ही कर रहे हैं, और सत्संग कराने वाले की निंदा कर रहे हैं। कोई रामायण कराए, वो बोलते ना नवधा 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 कराए, तब भी ये मूर्ख था, ये उल्टी बात बोलता है। कभी भी अच्छा करने वालों की निंदा करने वाले लोग स्वयं बहुत बुरे हो जाते हैं, और अच्छा करने वालों को अच्छा कहने वाले लोग खुद भी अच्छे बनते चले जाते हैं। इसलिए अच्छा कहिए। कोई सत्संग के लिए चंदा मांगने आ जाए, भंडारा के लिए चंदा मांगने आ जाए, मंदिर आश्रम के लिए चंदा मांगने आ जाए, हंसते हंसते चंदा दे देना, निंदा मत देना, चंदा देना। कम से कम ये बंदा आया तो है, अपने पेंट शर्ट के लिए नहीं मांग रहा है, मंदिर निर्माण के लिए मांग रहा है, आश्रम निर्माण के लिए मांग रहा है, सत्संग समागम और भंडारा के लिए मांग रहा है। इसने शर्म छोड़कर, अपना अभिमान छोड़कर तुमसे 32 दांत निकाल कर कहा है कि सहयोग थोड़ा दीजिए। जिसने कभी हाथ नहीं जोड़ा था किसी को, वो आज धर्म के लिए सबके हाथ जोड़कर कहता है कि भाई साहब थोड़ा, हंसते हंसते उसे सहयोग दीजिए। और धर्म के लिए जो चंदा आता है, उस चंदा में धंधा भी मत कीजिए। कितने लोग चंदा में धंधा करते हैं, इसलिए धंधा में फिर निंदा होती है। चंदा में धंधा मत करो, गोरख धंधा अलग ही रखो। जो चंदा मिला है 10,000, 10,000 10 रुपये अपनी जेब की भी उसमें लगा दो। इसको कहते हैं धर्म की यात्रा है, धर्म की यात्रा है। साहिब बंदे, कोई बात नहीं, हंसते हंसते दे देना। कम से कम वाह वाह, मनुष्य रहे तब तक सत्संग सुनने नहीं आए, और कुत्ते बन गए तो यहां आए। बैठने कोई नहीं देता, कौन बैठने देगा? इसलिए मनुष्य जीवन में जो सत्संग सुनता है और सत्संग को अमल करता है, वो व्यक्ति मर करके कुत्ता तो नहीं बनेगा, इतना तो पक्का है। वो मनुष्य फिर से बनेगा। और मनुष्य जीवन में जो सत्संग से वंचित है, भक्ति से वंचित है, परोपकार से वंचित है, सेवा से वंचित है, सद्गुण सदाचार से वंचित है, वह व्यक्ति मरने के बाद पुनः मनुष्य नहीं बनेगा। पशु पक्षियों की योनि में उसको जन्म लेना पड़ेगा। बार बार मनुष्य जीवन मिले, इसलिए सत्संग में मन लगाओ।